हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुका है, तो हम उस पर बात करेंगे। कौन कौन से स्टेटस जो है वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका कौन सा स्टेटस शो हो रहा है, करंट स्टेटस उनका बहुत जल्द वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मिसमैच था, हमने करेक्शन नहीं कर पाए, तो हमने करेक्शन किया तो हम जो है उसको कॉलेज में जमा नहीं कर पाए। ऐसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आज हम एक एक क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड साथ साथ आपको प्रूफ भी दे देंगे जिससे कि आप खुद से भी मैच कर सको, ये जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको खुद से भी आप दूर कर सको। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो गुड न्यूज आ चुका है, स्कॉलरशिप वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुका है। किन किन लोगों का स्कॉलरशिप वेरीफाइड हो रहा है, पहले तो आप ये देख लीजिए। ये स्कॉलरशिप इनका वेरीफाइड हो गया, अटेंडेंस भी देख सकते हो 80% है। यहाँ पर वेरीफाइड बाय बैंक, फॉरवर्डेड, कंप्लीटेड एंड यहाँ पर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यही आएगा। जब वेरीफाइड होगा तो इसी तरह का स्टेटस आप लोग का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 17 तक जो है कॉलेज के हाथ में है फॉरवर्ड करने का, वो फॉरवर्ड कर देगी, उसके बाद से वेरीफाइड का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के स्टेटस वेरीफाइड होने लगेंगे। यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हो। ये 16 तारीख को जो है वेरीफाइड हुआ है, 16 को, ये 17 को वेरीफाइड हुआ है। तो हर एक एक दिन में वेरिफिकेशन स्टार्ट है। 16 को हुआ, 17 को हुआ और आज भी बहुत सारे बच्चों का होगा। तो जिनका जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि किन किन लोगों का वेरीफाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, इन स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, इन्होंने बताया है कि ये बीसीए के स्टूडेंट है और इनका वेरीफाई हुआ, इन्होंने करेक्शन नहीं किया था, यानी कि जिन बच्चों का करेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों का जो है वेरीफाई हो रहा है, जो पहले से सब कुछ सही था जिनका, उनका। लेकिन उनका स्टेटस कैसा शो हो रहा था, तो उनका स्टेटस, जिन जिन बच्चों का स्टेटस इस तरह का शो हो रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, जिन लोगों का इस तरह का स्टेटस है उन लोगों को बहुत जल्दी वेरिफिकेशन उन लोगों का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जिसका शो हो रहा है उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों का बहुत जल्दी वेरीफाइड होगा। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जिनका ये शो हो रहा है उनको कोई टेंशन नहीं लेना, उनका सब कुछ सही है और वेरिफिकेशन अब स्टार्ट हो चुका है। तो एकदम ये वाले स्टेटस वाले बच्चे जो है याद रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे एक एक प्रॉब्लम पे, जो प्रॉब्लम्स आप लोग हमें मैसेज कर रहे हो, कॉल करके पूछ रहे हो, उस पे बात करते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो, पहला नंबर पॉइंट है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपका है तो आपका फॉर्म 100% सही है और वो बहुत जल्दी वेरीफाइड हो जाएगा, और जो कि अब होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, ना ही किसी को मैसेज, ना ही कुछ करना है, बस जस्ट वेट कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपका वेरीफाई हो जाए। ठीक। सेकेंड नंबर है एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। जिन लोगों का इस तरह से आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के अपलोडेड डेटा से आपका मार्क्स या एनरोलमेंट नंबर नहीं मैच कर रहा है, उन लोगों के लिए है स्टूडेंट स्टेटस का प्रिंट और मार्कशीट की छाया प्रति जिसमें कॉलेज की साइन मोहर हो उसको जमा कर दे, सही हो जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप लोगों का करेक्शन डेट था 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, उस समय मैंने बोला था कि जिन लोगों को जो है इस तरह का प्रॉब्लम है एनरोलमेंट नंबर और मार्क्स मिसमैच का, वो लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी नहीं किया है, क्योंकि कल से मुझे जो कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं उसमें ये बोल रहे कि मैम हमें पता ही नहीं चला और हमारे स्टेटस में जो है मिसमैच वाला प्रॉब्लम है, तो अब हम क्या करें। तो एक और चीज मैं बता देती हूँ, वो उसको एकदम ध्यान से रखना। अगर आपका मार्क्स मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका सब कुछ सही है, आपने सब कुछ सही फिल किया है, ठीक, आपको कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आप तो भी आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि वो भी कुछ समय के बाद जो है अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ है कि जिन लोगों का कोई मिस्टेक नहीं था और उन लोगों का भी मिसमैच ऐसा शो हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका सही हो गया। ठीक है,
लेकिन मिस्टेक नहीं रहा, तो अगर आप कंफर्म है कि नहीं हमारा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वाला जो है हाई स्कूल यूपी बोर्ड डेटाबेस मिसमैच है, तो इसमें भी आपको जो है फोटो कॉपी जमा करना था कॉलेज में, लेकिन अभी ये सब का डेट निकल चुका है, तो इस पे अभी हमें बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं जो आप लोग को दिखाने वाली हूँ ये है, यहाँ पर जो है ये वाला जो स्टेटस जिनका जिनका है ना, कि आप लोगों का जो है इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी, ये वाला जो आ रहा है, इसमें मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका इस तरह से आ रहा है कि योर इंस्टीट्यूशन वेदर नॉट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी, ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज वाले का प्रॉब्लम है, कॉलेज वाले से सही करेंगे, आपको कोई कुछ इसमें नहीं करना है। 55% से कम मार्क्स वाले का जो है आना कम रहता है चांसेस, क्योंकि 60% 65% का जो है एक क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 55% से कम में भी पैसा आता है, स्कॉलरशिप आता है। तो अब आप लोगों को सिर्फ फिंगर क्रॉस करके रखना है, टाइम निकल चुका है, संशोधन आप लोगों ने नहीं किया है, जिनके फॉर्म में संशोधन का ऑप्शन नहीं है उनका फॉर्म बिल्कुल सही था, उनको कुछ भी नहीं करना था। ये मैसेजेस आप लोग बोल रहे हो कि मैम हम अपना जब ओपन कर रहे हैं तो उसमें संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि आपका सही था, तो आपको ओपन ही नहीं करना था। जिनमें संशोधन का ऑप्शन है सब सही है, वो भी कुछ ना करे। अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है और फिर भी ऐसा कुछ दिख रहा था, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ टाइम के बाद और सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, बट अब सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। अब सिचुएशन ये है कि करेक्शन डेट निकल चुका है, 15 फरवरी तक करेक्शन डेट था। अब आप लोग रियली में आपका जो स्टेटस है उसके साथ कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोग को जस्ट वेट करना है। हो सकता है कि आपका स्टेटस भी अपडेट हो जाए अगर किसी तरीके का उसमें मिस्टेक नहीं है। कुछ बच्चों ने हमें ये मैसेज करके बताया कि हमने करेक्शन कर लिया था लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा नहीं कर पाए, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखो इसमें भी गलती तो आपने की है, जब आपने मिस्टेक किया था और करेक्शन आपने किया तो उसका प्रिंट आउट आपको तो कॉलेज में जमा करना चाहिए था। कॉलेज से फॉरवर्ड होने का डेट भी 17 फरवरी था, वो भी निकल चुका है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो क्या हम लोग समाज कल्याण विभाग चले जाए, यहाँ चले जाए। मैं बोलने के लिए आपको बोल दूंगी कि हाँ चले जाओ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस बना हुआ है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, कॉलेज में देना है, कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, एंड देन वहां से जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा समाज कल्याण विभाग में कि आपका डेटा और कॉलेज का डेटा मैच किया जाएगा। सब कुछ सही है तो वो 1 बाय 1 जो है वेरीफाइड होते जाएगा और फाइनली आपको वेरिफिकेशन होकर के मिलेगा। तो ये चीजें जो है इसमें चल रही है। तो अब आप लोग बस प्रे कर सकते हैं कि आपका स्टेटस अपडेट हो जाए। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जिनका जिनका है ये स्टेटस, उन लोगों का बहुत जल्दी अब वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिनका मार्क्स मिसमैच है और मतलब वो वाला ऑप्शन आ रहा है स्टेटस है, उनका भी अब सही होना स्टार्ट होगा। तो जिन जिनका स्टेटस अपडेट हो रहा है वो भी हमें मैसेज करके बताइए कि आपका स्टेटस जो है अपडेट हो गया, वेरीफाइड हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका पैसा जो है कब तक आ सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई और आप लोग को क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।